फ्रेंड्स टू अवर चैनल फार्माडोज। लास्ट लेक्चर में हमने कीमोथेरेपी स्टार्ट की थी। जो कीमोथेरेपी है ये डिप्लोमा सेकेंड ईयर के भी सिलेबस में है और साथ के साथ बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर के अंदर भी है। तो आप ये वाली जो कीमोथेरेपी है लेक्चर है आप डिप्लोमा सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं और बी फार्म 6 सेमेस्टर भी। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट की थी कीमोथेरेपी की डेफिनेशंस, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कीमोथेरेपी में, क्या स्कोप रहता है कीमोथेरेपी का, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, स्पेक्ट्रम पढ़े थे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, वाइड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग्स, ठीक है। कुछ हमने एक मैकेनिज्म की टेबल पढ़ी थी, ये वाली टेबल, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है वो कैसे काम करते हैं, है ना। 2 टाइप के होते हैं, एक बैक्टीरियोस्टेटिक, एक बैक्टीरिसाइडल। जो बैक्टीरियोस्टेटिक होती है, स्टेटिक नाम से पता चल रहा है कि वो इनहिबिट करेंगे किसी भी माइक्रोब्स की ग्रोथ को, और साइडल का मतलब किलिंग करना, वो क्या करेंगे किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी माइक्रोब्स के डेथ कॉज करेंगे या फिर उसको किल करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने 5 टाइप्स के कल मैकेनिज्म पढ़े थे। एक वो वाली ड्रग्स जो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगी, जिसमें पेनिसिलिन थी, बीटा लैक्टम्स थी, सिफेलोस्पोरिन, आइसोनियाजिड, ये सब पढ़ा था कल हमने। दूसरी में हमने पढ़ा था जो सेलुलर मेम्ब्रेन के फंक्शन को अल्टर कर रही थी, जिसमें अजोल्स ड्रग थी, पॉलीमैक्सिन ड्रग्स थी, है ना। एक हमने पढ़ा था जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही थी ड्रग्स, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन्स थी, क्लोराफेनाकोल, अमीनोग्लाइकोसाइड, ये सब पढ़ा था। एक कैटेगरी पढ़ी थी हमने जो डायरेक्टली फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर थी, सल्फोनामाइड्स थी। एक न्यूक्लिक एसिड को जो इनहिबिट कर रही थी, जिसमें हमारे क्विनोलोन्स थे, फ्लोरोक्विनोलोन्स थे, रिफैम्पिसिन थी, है ना, ये सब ड्रग्स थी। आज हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल इन्हीं कैटेगरी की ड्रग्स के मैकेनिज्म को देख रहे हैं। देखो फर्स्ट क्या है, इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। सेल वॉल जो सिंथेसिस थी इसके अंदर हमने ड्रग्स पढ़ी थी, कौन सी मतलब ऑलमोस्ट बीटा लैक्टम वाली पढ़ी थी कैटेगरी की, जिसमें पेनिसिलिन थी, सिफेलोस्पोरिन थी, है ना। इसमें कुछ वैनकोमाइसिन वगैरह भी आती है, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगी, इनका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, हम बोल रहे हैं नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। इसके अंदर कोई भी ड्रग आ जाए, पेनिसिलिन आए, सिफेलोस्पोरिन आए आपके पास, वैनकोमाइसिन आए, कोई भी ड्रग आए तो इनका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, ठीक है। करती कैसे है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिशन, इनहिबिट बाय इनहिबिटिंग ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम। ये क्या करती है, ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। जो ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम है ये इन्वॉल्व है पेप्टिडोग्लाइकन यूनिट्स की क्रॉस लिंकिंग में, ठीक है। जो हमारी सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी होती है, तो उनकी जो क्रॉस लिंकिंग होती है तो वो क्या है, कौन करता है, ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम। अगर हमारी पेनिसिलिन है या फिर सिफेलोस्पोरिन कोई भी ड्रग है जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, तो वो क्या करेगी, इस एंजाइम को अगर वो ब्लॉक करेगी, इनहिबिट करेगी, इसकी ब्लॉकेज से, इसकी इनहिबिशन से जो अल्टीमेट है हमारी क्रॉस लिंकिंग थी पेप्टिडोग्लाइकन की, वो क्या हो गई है, प्रिवेंट, वो ब्लॉक हो गई। उसकी ब्लॉकिंग की वजह से सेल वॉल की जो सिंथेसिस थी वो हमारी अल्टर हो गई, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिशन हो गई, ठीक है। इसका एग्जांपल्स थे पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन थी, बेकिट्रासिन, वैनकोमाइसिन। पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन की फर्दर बहुत सारी कैटेगरी है जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अलग अलग से इंडिविजुअली। नेक्स्ट क्या था, सेकेंड मैकेनिज्म, इनहिबिशन ऑफ फंक्शंस ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन, है ना, सेलुलर मेम्ब्रेन के फंक्शंस को जो अल्टर करेंगे। इनके अंदर कौन सी है, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ठीक है। पॉलीमैक्सिन अजोल्स हमने पढ़े थे, ये क्या करती है, कैन सेलेक्टिवली कंबाइन विद फॉस्फेटाइड इन द सेल मेम्ब्रेन एंड कॉज द इंक्रीज ऑफ मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। ये मेम्ब्रेन के अंदर स्मॉल पोर्स कॉज कर देती है, ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को एनहांस करती है, ठीक है, और क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन की अल्टीमेट फंक्शंस को अल्टर करती है, उसको इनहिबिट करती है। थर्ड कैटेगरी है इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस।
ऐसी ड्रग्स, ऐसी एंटीबायोटिक्स जो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस को अल्टर करती है। ठीक है, अब इसमें हमने पढ़ा था कल प्रोटीन सिंथेसिस में अमीनोग्लाइकोसाइड्स ड्रग थी, टेट्रासाइक्लिन थी, क्लोराम्फेनिकोल ड्रग्स थी। ये वाली ड्रग्स क्या कर रही थी, स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती। प्रोटीन सिंथेसिस में किसी ना किसी पार्ट को हमारी क्या राइबोसोम का क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, तो ये क्या करती है, किसी ना किसी पार्ट को हमारी प्रोटीन सिंथेसिस को अल्टर करती है। देखो, ड्यू टू डिफरेंसेस इन राइबोसोम, यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80S होता है राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70S राइबोसोम होता है। ठीक है, जो क्लोराम्फेनिकोल है, मैक्रोलाइड है, क्लिंडामाइसिन है, ठीक है, ये बाइंड करती है 50S सब यूनिट से। ठीक है, हमारे पास सब यूनिट है 50S और 30S। जो हमारी 50S सब यूनिट है उसके साथ हमारी क्लोराम्फेनिकोल, मैक्रोलाइड और क्लिंडामाइसिन क्या करती है, बाइंड अप करती है। ठीक है, और मतलब जो वो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करेंगी क्लोराम्फेनिकोल या फिर मैक्रोलाइड्स है, तो ये कैसे इनहिबिट करेंगी, बाय बाइंडिंग विद 50S सब यूनिट्स। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन एंड अमीनोग्लाइकोसाइड बाइंड टू 30S सब यूनिट। जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स है, टेट्रासाइक्लिन है, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, बट ये कैसे इनहिबिट कर रही है, बाइंड करके 30S सब यूनिट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूनोलॉन्स, है ना। क्यूनोलॉन्स हमने पढ़ा था, क्यूनोलॉन, फ्लोरोक्विनोलॉन्स, है ना। अभी अभी हमने पढ़ा था, किसके अंदर ये पढ़ी थी, ये हमने पढ़ी थी कि जो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करी थी। जो क्यूनोलॉन्स है ये क्या से इनहिबिट करेगी, इनहिबिटिंग डीएनए गायरेज, है ना। जो क्लोरोलिन से, देखो क्यूनोलॉन्स क्या करती है, इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, है ना। तो ये न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे बाय इनहिबिटिंग डीएनए गायरेज एंजाइम। ऑलमोस्ट ना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जीपेट के अंदर, या फिर अब आजकल तो मल्टीपल क्वेश्चंस तुम्हारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो उसके अंदर ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में या फिर जीपेट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यूनोलॉन्स क्या करती है, इनहिबिट करती है डीएनए गायरेज को। ठीक है, और रिफेम्पिसिन, रिफेम्पिसिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। ठीक है, ये रिफेम्पिसिन जो ड्रग है ये बाइंड करती है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चंस में ऐसे दिए हो जाता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, बट क्या है ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसके साथ जो रिफेम्पिसिन है वो बाइंड अप करती है और ये न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। और ये क्या है, बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिशन की। ठीक है, जो ये जो थी हमारी क्लोराम्फेनिकोल ड्रग थी, इसका एक मेजर साइड इफेक्ट है, ये कॉज करती है ग्रे बेबी सिंड्रोम। ठीक है, और रिफेम्पिसिन है ये ऑरेंज कलर ऑफ यूरिन कॉज करती है। नेक्स्ट है हमारे पास इनहिबिशन ऑफ फॉलिक एसिड सिंथेसिस। ठीक है, फॉलिक एसिड सिंथेसिस, इसमें प्यूरिन और पायमिडीन, जो ये हमारे इनको इनहिबिशन करना फॉलिक एसिड की। ठीक है, ए ड्रग मिमिक ए नॉर्मल मेटाबोलाइट and act as a competitive inhibitor. For example, सल्फोनामाइड। ठीक है, सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रिम दोनों का जो मैकेनिज्म एक्शन है वो सिमिलर है बिल्कुल। ये क्या करती है, पाबा, सिमिलर टू पाबा। पाबा क्या है हमारा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, इनका जो एक्शन है सल्फोनामाइड का वो भी सिमिलर टू पाबा है। ये क्या करती है, इनहिबिट करती है फॉलिक एसिड सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड सिंथेज। देखो इनके नाम से ही पता चल रहा है सल्फोनामाइड के कि कौन सी कैटेगरी की ड्रग थी, फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर थी, है ना। तो ये कैसे इनहिबिट करती है, बाय ब्लॉकिंग DHFR। ठीक है, डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड सिंथेज एंजाइम। ठीक है, एंड रिडक्टेज एंजाइम। और इनका जो एक्शन है वो सिमिलर टू पाबा है। देखो जो पाबा है पैरामिनो बेंजोइक एसिड कन्वर्ट इनटू फॉलिक एसिड, सल्फोनामाइड इनहिबिट करती है इसको। ठीक है, क्या कर रही है इनहिबिशन, वो DHF सिंथेज को और रिडक्टेज को, है ना, फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही है। यहाँ पे जो पाबा है DHF से फॉलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, कौन से एंजाइम से, यहाँ पे DHF डाईहाइड्रोफोलेट। बट ये क्या करती है सल्फोनामाइड, इस DHF को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से फॉलिक एसिड नहीं बनता। और जो फॉलिक एसिड है वो कन्वर्ट होता है
टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड में, DHFR में, ठीक है, जिसको कौन कन्वर्ट करता है, DHFR रिडक्टेज एंजाइम, DHFR रिडक्टेज एंजाइम। तो ट्रायोमेथोप्रीम किसको इनहिबिट करती है, DHFR एंजाइम को। तो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन रहा है आपका कि जो सल्फोनामाइड है वो इनहिबिट करिए डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेज एंजाइम को, और ट्रायोमेथोप्रीम किसको इनहिबिट करिए, रिडक्टेज। दोनों सेम है, ये फॉलिक सिंथेज है, ये क्या है, डाईहाइड्रोफोलिक रिडक्टेज है। बस दोनों में सेम मतलब डिफरेंसेस क्या है, ये सिंथेज है और ये रिडक्टेज है, ठीक है। तो अब हमने ये पढ़ा है कंप्लीट इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डिफरेंट कैटेगरी की इसकी ड्रग आ गई। आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना। जैसे ही हम फिर फर्दर आगे नेक्स्ट टॉपिक्स पे जाएंगे, इंडिविजुअली जब इनको स्टडी करेंगे तो आपको इंडिविजुअली नाम से ही याद होना चाहिए कि सल्फोनामाइड पढ़ी थी, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था, अच्छा हमने क्विनोलॉन्स पढ़ी थी वो कैसे काम करती है ना, ऐसे आपको याद होना चाहिए। तो आपको ईजी रहेगी नेक्स्ट जब आप इसको इंडिविजुअली अप्लाई करोगे, याद करोगे। अब ऐसे ना कीमोथेरेपी ना बहुत लंबी है, इसमें मल्टीपल ड्रग्स है, तो आपको याद करना बहुत मतलब डिफ़िकल्ट लगता है ऐसे, और आपको याद भी नहीं रहेगी। तो आप सबसे पहले ऐसे 4-5 पॉइंट्स है जो ये अलग अलग ड्रग के, कैसे उनका मेन मैकेनिज्म पढ़ो, उनके अंदर कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, वो काम कैसे कर रही है, बहुत ईजी है ये करना, ठीक है। और आपको मैं नोट्स की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर दूँगी, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।